फिर से आ गया हूँ ऑडियो फ्लाई प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल में। एंगुलर से इस ऑडियो फ्लाई ऐप को बना रहे हैं जिसका नाम है ऑडियो फ्लाई ऐप। आज हम लोग बात करने वाले यहाँ पे ये जो सीक बार है, ये सीक बार को किस तरह हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो गाना प्ले होगा उस गाना प्ले के ऑप्शंस के साथ हम लोग इसको अटैच करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गाना जब चलेगा तो गाना चलने के टाइम पे ये धीरे धीरे करके टाइम अपडेट होगा, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आज का ट्यूटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग ये जो ट्यूटोरियल है इस ट्यूटोरियल सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो इस तरह आप एप्लीकेशन बना सकते हो जो आप लोगों के करियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा और ये आप लोगों का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो चलते हैं कोडिंग में। तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट टाइम ऑलरेडी ऑडियो प्ले कराने का जो प्रोसेस है वो मैंने दिखाया था। ये ऑडियो प्ले होने के लिए हम लोग उनका जो डेटा था वो डेटा सर्विस से आ रहा था जो कि कम्युनिकेट हो रहा था। यहाँ पे जो कीवर्ड है कीवर्ड से प्लेवर्ड सेक्शंस पे, तो कीवर्ड से प्लेवर्ड सेक्शंस पे जो डेटा आ रहा था उस डेटा को कम्युनिकेट करा रहे थे इस डेटा सर्विस क्लास के थ्रू, जो कि एक सब्जेक्ट क्लास का सब्सक्राइबर ऑब्जेक्ट बना है सब्सक्राइबर फंक्शन से, जो कि सेटअप हो रहा था कीवर्ड कंपोनेंट से और ये जब प्ले हो रहा था तब ये प्लेयर वर्ड कंपोनेंट्स पे आके ये काम कर रहा था। यह तक काफी आसान चीज है, बट जो ऑडियो आ रहा है उस ऑडियो को एज ए स्ट्रीम हम लोगों को पहले चेकअप करना होगा। तो यहाँ पे ऑडियो स्ट्रीम को चेकअप करने के लिए करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है प्ले स्ट्रीम। इस प्ले स्ट्रीम के अंदर हम लोग ये दो चीज को कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। जब यहाँ पे ये दो चीज को डाल दिया तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, op.url, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आया था ऑब्जर्वर का जो ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली क्या है, म्यूजिक का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वो म्यूजिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफ करके मैं यहाँ पे म्यूजिक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे op.url जो कि यहाँ से सेटअप होगा। तो यहाँ पे दिस डॉट प्ले स्ट्रीम जो मेथड है इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रीम जाएगा यहाँ पे ले लेगा। यहाँ पे जो डेटा जो इस ऑडियो में जा रहा था सिंक्रोनस प्रोसेस में लोड करना। तो यहाँ पे जो सिंक्रोनस इवेंट है, क्योंकि जो ऑडियो है वो हर सेकंड में अपना वैल्यू चेंजेस कर रहा है, इसी वजह से क्या होगा, ये सिंक्रोनस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सिंक्रोनस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिस फंक्शन का नाम होगा ऑब्जर्वेबल। मतलब ये बेसिकली फंक्शन नहीं, ये एक क्लास है जिसका नाम है ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ पे न्यू ऑब्जर्वेबल का जो क्लास है इसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेबल जो क्लास है ये बेसिकली क्या है, RxJS का एक क्लास है और ये प्ले स्ट्रीम एक RxJS ऑब्जर्वेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक सब्सक्राइबर क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब्सक्राइब बेसिकली एज ए कॉलबैक फंक्शन जिसके अंदर से यहाँ पे जो ऑडियो स्ट्रीमिंग जो पार्ट है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। इसको प्रोसेस क्या है वो मैं दिखाता हूँ। तो इसको मैं ऑब्जर्वर करके इसका नाम देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जर्व के अंदर हम लोग ये जो डेटा प्ले होने वाले का जो पार्ट है इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट करंट टाइम है, जो ऑडियो का जो इवेंट जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग चेकअप कर पाएंगे। एक इवेंट हैंडलर को यूज करना पड़ेगा, इसका नाम देता हूँ हैंडलर, जिसको एक ECMAScript 6 का फंक्शन यहाँ पे बनाया, इसके अंदर से हम लोगों को पास करना होगा इवेंट। जो इवेंट को यहाँ पे ट्रैक करके हम लोग कुछ डेटा अपडेट कराएंगे। तो यहाँ पे जो भी इवेंट्स आएगा वो इवेंट्स आने के लिए ये जो हैंडलर है इस हैंडलर को हम लोगों को एग्जीक्यूट कराना होगा, जिससे ये जो ऑडियो का जो इवेंट है वो इवेंट को चेक कर पाए। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ था उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये ऑब्जर्वर जो है उस ऑब्जर्वर के अंदर हम लोगों को इस हैंडलर को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे जब हैंडलर को यहाँ पे डालेंगे तो एक बार चेकअप करके देखते हैं इवेंट्स को कि हम लोगों को क्या मिल रहा है। तो अभी इसको सेव करके एक बार कंसोल में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे गाने को अप्लाई करने की कोशिश किया तो अभी यहाँ पे कुछ दिखा नहीं। तो अभी एक बार देखना होगा कहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है, प्ले स्ट्रीम जो हम लोग कर रहे हैं वो प्ले स्ट्रीम तभी कंप्लीट हो सकता है जब यहाँ पे सब्सक्राइब कंप्लीट हो। तो यहाँ पे हम लोग को सब्सक्राइब को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने की वजह से यहाँ पे ऑडियो प्ले हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे जब तक ऑडियो प्ले नहीं होगा तब तक यहाँ पे इवेंट्स तो दिखेगा ही नहीं। I found a love
यहाँ पे हम लोगों को सॉन्ग्स प्ले हो रहा है, बट हम लोगों को यहाँ पे जो इवेंट्स चाहिए था वो इवेंट्स डेटा नहीं मिला। ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट का बनाने का मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे जो भी डेटा स्ट्रीमिंग होगा वो एक इवेंट के थ्रू हम लोगों को वो डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे इवेंट के थ्रू डेटा मिलने के लिए यहाँ पे और एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो ये फंक्शन जो है ये एक्सप्रेशन टाइप फंक्शन है जिसका नाम है हैंडल, जो कि इवेंट को हैंडल करेगा। इक्मास्क्रिप्ट 6 स्टैंडर्ड का फंक्शन ये है जो कि इवेंट हैंडल को ट्रैक करेगा। यहाँ पे इवेंट को एज ए पैरामीटर सेट किया जो कि इवेंट ऑब्जेक्ट का पैरामीटर होगा। तो ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर होगा, इस इवेंट ऑब्जेक्ट से हम लोगों को डेटा मिलेगा। यहाँ पे ऑडियो जब प्ले होता है तो ऑडियो प्ले होने के टाइम पे ऑडियो का डेटा पढ़ने के लिए हम लोग को अलग अलग इवेंट को लिसन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी इवेंट को यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो इसको जानने के लिए तो यहाँ पे हम लोग लॉग में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे इवेंट डॉट जब करते तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी और मेथड्स सारे नाम यहाँ पे दिखा देता है रेस्पेक्टिव इवेंट क्लास के अंदर जो है। तो ये ब्रिक्स टाइप का जो है ये बेसिकली प्रॉपर्टी है और ये जो बॉक्स टाइप का जो है वो फंक्शंस होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टाइप। तो यहाँ पे वो इवेंट टाइप डेटा को लिसन करने के लिए दिस डॉट ऑडियो करने के बाद यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर बोलकर एक फंक्शन होता है। इवेंट नेम को डालेंगे और उसी इवेंट के हिसाब से यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन जाता है, जिस कॉलबैक फंक्शन में यहाँ पे हैंडल, जिससे हम लोगों का यहाँ पे सारे इवेंट्स को लिसन कर पाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी इवेंट्स है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे कि एक इवेंट्स होता है टाइम अपडेट, जिसके अंदर से हम लोगों को टाइम अपडेट जो है उसका डेटा हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे टाइम अपडेट का डेटा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम अपडेट का जो डेटा है वो मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, टाइम अपडेट जो हो रहा है, मतलब टाइम अपडेट जो इवेंट है वो इवेंट डेटा हम लोग को मिला, बट हम लोग को इसके साथ चाहिए ऑडियो का भी डेटा। दिस डॉट ऑडियो करके अगर इसको भी सेव करता हूँ तो यहाँ पे एक बार देखता हूँ कि ऑडियो ऑब्जेक्ट का कुछ डेटा दिखाई देता है या नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑडियो ऑब्जेक्ट का भी डेटा दिखा रहा है, जो कि बेसिकली यहाँ पे बाय डोम एक ऑडियो इनपुट, यहाँ पे ऑडियो इनपुट मिला, जिस ऑडियो इनपुट से ऑटोमेटिकली सॉन्ग्स प्ले हो रहा है। बट ये हम लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिला कि यहाँ पे टाइम अपडेट या ड्यूरेशन क्या है, वो नहीं मिला। तो अभी मैं इसको फिर से ऑफ करके अभी यहाँ पे ऑडियो डॉट करके करंट टाइम करके यहाँ पे करंट टाइप ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोगों को चेकअप करना होगा कि अभी जो म्यूजिक प्ले हो रहा है उसका टाइम क्या हो रहा है, मतलब कितना टाइम तक वो प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को टाइम मिल रहा है एज पर डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल वैल्यू में, जो कि ये पूरा सॉन्ग्स का जो टोटल ड्यूरेशन जो होगा उसके हिसाब से हम लोगों को सारे टाइम अपडेट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हम लोगों को ये जो टाइम अपडेट है, ये टाइम अपडेट हम लोगों को सीक वर्क के अंदर सेटअप करना होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी टाइम अपडेट हम लोगों को मिल रहा है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे सीक होके आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोगों को टाइम अपडेट वाला जो पार्ट है वो मिल रहा है। तो ये है प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे टाइम अपडेट वाला पार्ट को यहाँ पे कैच कर लिया। तो यहाँ पे जो टाइम अपडेट वाला पार्ट जो है इसको करंट टाइम यहाँ पे मिला, तो इस करंट टाइम को अभी सेटअप करना होगा। यहाँ पे इसको रख देता हूँ। टाइम अपडेट वाला जो पार्ट है इसको अभी क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग ऊपर में करंट टाइम बोलकर एक ऑप्शन डाला था, ठीक है, और इस करंट टाइम के ऊपर ड्यूरेशन भी डाला था। तो ये दो चीज को यहाँ पे हम लोगों को इनिशिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट टाइम जो है दिस डॉट करंट टाइम के अंदर यहाँ पे करंट टाइम डाल दिया, और यहाँ पे दिस डॉट ड्यूरेशन
में क्या करना होगा, यहाँ पे ऑडियो का ड्यूरेशन डालना होगा। ऑडियो का ड्यूरेशन भी, ऑडियो ऑब्जेक्ट का ड्यूरेशन भी आएगा, जो कि हम लोगों को ऑडियो का टोटल टाइमिंग कितना है वो हम लोग को दिखाई देगा। तो किसी भी सॉन्ग को पकड़ लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी हम लोग को टाइम बार सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये जो सीख बार है, ठीक है ना। तो काफ़ी आसान लग रहा है कि यहाँ पे सीख बार धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो गाना जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है, जो गाना चल रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये सीख बार काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अभी क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह सेटअप करना है, मतलब यहाँ पे जब इसको आगे बढ़ा रहे तो ये जाके आगे जाके सेट हो जाए। तो इसको किस तरह सेट कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को एक टाइम अपडेट वाला फॉर्मेट है और दूसरा एक पार्ट होता है जो कि हम लोगों को जब भी गाना इनिशिएट होता है, यहाँ पे जो गाना इनिशिएट होता है, इस गाना इनिशिएट करने के टाइम पे यहाँ पे और एक इवेंट को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है कैन प्ले। कैन प्ले बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जो भी ऑडियो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे सेट होता है, वो ऑडियो फॉर्मेट अगर प्ले करने के लिए सपोर्टेड होता है तो ये कैन प्ले पार्ट, ये कैन प्ले इवेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो अलग अलग इवेंट मैंने यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्ले बटन को, प्ले वाला जो फंक्शन है जहाँ पे मैंने ऑन इट सब्सक्राइब में डाल दिया था, उसको मैंने अभी ऑफ करके रखा हूँ। जब तक वो प्ले बटन प्ले नहीं होगा तब तक क्या होगा, टाइम अपडेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे सॉन्ग्स को सेटअप किया, तो सॉन्ग्स को सेटअप करते ही यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत यहाँ पे टाइम अपडेट वाला फंक्शन भी यहाँ पे अपडेट हुआ और साथ में कैन प्ले जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे सेटअप हुआ। बट यहाँ पे टाइम अपडेट रिपीटेडली नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले नहीं हो रहा है। अभी सॉन्ग्स प्ले होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम अपडेट वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो गया और यहाँ पे साथ में पूरा जो टाइम है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो इवेंट्स है, इस दो इवेंट्स के लिए हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा, जिस फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे add events add events बोलकर यहाँ पे एक फंक्शन बना है, जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सारे इवेंट्स यहाँ पे प्ले होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऑडियो रिलेटेड बहुत सारा इवेंट्स हम लोगों को होता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑडियो इवेंट ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो कि मैंने ऊपर में बना रहा हूँ। यहाँ पे ऑडियो इवेंट्स बोलकर यहाँ पे एक एरे फॉर्मेट में जितने भी इवेंट्स हम लोगों को हो सकता है, सारे इवेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये सारे ऑडियो रिलेटेड इवेंट है, जहाँ पे हम लोगों को ये सारे इवेंट्स चेकअप करेगा। जब हम लोगों का ऑडियो प्ले खत्म हो जाएगा, मतलब ऑडियो जब प्ले नहीं होगा, तब एंडेड वाला पार्ट आएगा। अगर ऑडियो में कुछ एरर आता है तो उसको चेकअप करने के लिए एरर इवेंट आता है। उसके बाद अगर कुछ अलग, मतलब प्ले जब बटन क्लिक कर रहेंगे तो प्ले इवेंट आएगा। जब ये प्ले होते रहेगा तब प्लेइंग इवेंट आएगा। उसके बाद पॉज जब करेंगे तो पॉज इवेंट एग्जीक्यूट होगा। जब यहाँ पे
टाइम अपडेट हो रहा है, मतलब बेसिकली हम लोगों को वो जो टाइम चेकअप कर रहे थे, तो उस टाइम चेकअप करने के लिए यहाँ पे टाइम अपडेट वाला ऑप्शन को ले रहे हैं। प्लेइंग ओनली एक बार होगा, जब प्ले हो जाएगा उसके बाद जब प्ले होते रहेगा वो प्लेइंग स्टेटस आएगा, लेकिन वो हर टाइम दिखाएगा नहीं, ओनली हर टाइम इवेंट्स फायर करेगा ये इवेंट अपडेट वाला। कैन प्ले वो भी एक बार ही आता है जब ऑडियो कम्प्लीटली लोड हो जाता है, तो कम्प्लीटली लोड हो जाने के बाद वो कैन प्ले मोड आ जाता है। जब ये लोड स्टार्टिंग होता है, मतलब जब वो सर्वर साइड से डेटा को पुल करता है, उस टाइम पे ये जो लोड बफरिंग रहता है ना, तो वो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। लोड मेटा डेटा जो कि सर्वर बफरिंग से हम लोगों को डेटा मिलेगा, उसका बफरिंग डेटा यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारे डेटा टाइप इवेंट्स हम लोगों को एक एरे फॉर्मेट में, इवेंट्स एरे फॉर्मेट में रख दिए। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट भेजना होगा। एक होगा ऑडियो ऑब्जेक्ट, ओबीजे, और एक है ऑडियो इवेंट। ऑडियो इवेंट्स, तो ये दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भेजना होगा। तो यहाँ पे इस दो ऑब्जेक्ट को भेजने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का जो ऑडियो इवेंट्स जो है, जो कि यहाँ पे जो भी इवेंट्स हम लोगों के पास आ रहा है, उसको वो एक फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स बेसिकली एरे फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे दिस डॉट ऑडियो इवेंट्स, यहाँ पे दिस डॉट ऑडियो इवेंट्स करके यहाँ पे सारे इवेंट्स को फॉर ईच जो एरे मेथड होता है, इस एरे मेथड को यहाँ पे यूज कर लो। ओके, यहाँ पे बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे ऑडियो इवेंट्स है, तो यहाँ पे ऑडियो इवेंट्स के अंदर से हम लोगों को एक एक करके इवेंट आएगा। यहाँ पे इवेंट आएगा, जो इवेंट आएगा उसी इवेंट के अंदर, उसी इवेंट के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे ऑडियो में ये जो ऐड इवेंट लिस्टनर जो फंक्शन है, इस इवेंट लिस्टनर फंक्शंस को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। और इसके अंदर से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डेटा को, मतलब यहाँ पे जो इवेंट्स है, इस इवेंट्स को, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली इवेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली ये हैंडलर जो है वो यहाँ पे पास होगा। तो यहाँ पे जो हैंडलर है, इस हैंडलर को यहाँ पे पास कराना होगा और इसी हैंडलर को थ्रू इवेंट के साथ बाइंड करना होगा। तो यहाँ पे ये जो इवेंट है, यहाँ पे इस इवेंट के अंदर ये जो हैंडलर है, इस हैंडलर को यहाँ पे सेटअप कर दिए। और यहाँ पे जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको इस तरह यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ऑडियो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा और साथ में यहाँ पे हैंडलर जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, ये ऑडियो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे ये हैंडलर काम करेगा। ठीक है, तो एक बार इसको, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को चेंज करके यहाँ पे इसको देखते हो, दिस डॉट ऐड इवेंट्स करके यहाँ पे क्या करते हैं, दिस डॉट ऑडियो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेज रहा हूँ और साथ में हैंडलर जो है वो यहाँ पे डेटा भेज रहा हूँ। अभी इसको सेव कर देता हूँ। ओके, रिफ्रेश हो चुका है। तो यहाँ पे क्लिक किया
तो क्लिक करते ही जो जो चीज़ें एग्जीक्यूट हो रहा है वो सारे इवेंट्स यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे टाइम अपडेट, लोड स्टार्ट, लोड मेटाडाटा, कैन प्ले, ये सारे इवेंट्स फायर हो गया एक साथ ही। तो अभी जब ये गाना प्ले होगा तब यहाँ पे प्ले एंड प्लेइंग ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे ओनली टाइम अपडेट मिल रहा है, जिसकी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे टाइम अपडेट वाला पार्ट काफ़ी आसानी से मिल चुका है। ठीक है, बट ये जो पार्ट काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो इवेंट स्ट्रीमिंग वाला जो पार्ट जो काम कर रहा है ना, तो ये इवेंट स्ट्रीमिंग काम इस तरह कर रहा है कि यहाँ पे अगर ये सब्सक्राइबर, मतलब ये जो प्ले स्ट्रीम जो मेथड को यहाँ पे कॉल किया गया है, यहाँ पे ये सब्सक्राइबर मेथड अगर कॉल नहीं करते तो यहाँ पे ये जो प्ले स्ट्रीमिंग जो पार्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो शायद काम नहीं करे। तो यहाँ पे सेटअप किया, यहाँ पे गाना प्ले का जो काम है वो यहाँ पे सही तरीके से नहीं कर रहा है। इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वेबल जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट तभी पूरा होता है जब यहाँ पे इस ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट का सब्सक्राइब फंक्शंस को कॉल किया जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर डेटा है वो ऑब्जर्वर डेटा में जो भी डेटा यहाँ पे सेटअप होगा वो डेटा यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद उसके थ्रू इसका जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है। बट यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर डेटा अभी तक सेटअप किया नहीं गया है। तो इस ऑब्जर्वर डेटा को सेटअप करने के लिए यहाँ पे ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट जो फंक्शन है, इस नेक्स्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे इवेंट, यहाँ पे जो इवेंट है वो इवेंट को यहाँ पे भेजा जाता है। जो इवेंट बेसिकली क्या होता है, इस यहाँ पे जो इवेंट हम लोग भेजते हैं उसी इवेंट के ऊपर बेस करके हम लोगों को नेक्स्ट फॉरवर्ड जो मैंने दिखाए थे कि यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वाला जो पार्ट है उसका काम करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इस ऑब्जर्वर का जो इवेंट है उस इवेंट को ज़रूरत पड़ेगा, और उसके लिए भी हम लोग को और एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इवेंट्स वाला पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस इवेंट्स को भेजने के बाद ही हम लोगों को यहाँ पे ओनली ईवी करके यहाँ पे इवेंट्स डेटा हम लोग को मिलेगा, जो कि इसी लाइन से हम लोग को डेटा मिलेगा। ईवी एंटी इवेंट करके यहाँ पे जो इवेंट हम लोगों को चाहिए वो सारे इवेंट डेटा हम लोगों को यहाँ पे सब्सक्राइबर से मिल रहा है, जो कि यहाँ पे लाइन नंबर 52। देखते हैं किस तरह क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 52 लाइन का जो पार्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये जो लाइन है ये 52 लाइन से आया है, और उसके बाद सारे जो इवेंट डेटा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली 52 लाइन का इवेंट डेटा का पार्ट है, जो कि यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाने की वजह से यहाँ पे सारे डेटा दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे टाइप कोई ओनली चेकअप करते हैं, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आ गया एक इवेंट के साथ साथ जो भी डेटा टाइप हम लोगों को चाहिए, जैसे कि करंट टारगेट, करंट टाइम, यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे ओनली टाइप अगर देखना है तो ऑब्वियसली ये टाइप देखने के लिए यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो इवेंट टाइप का डेटा यहाँ पे आने वाला है। तो इसी तरह अगर दिखाना चाहते हैं तो इसको ऑब्वियसली टाइप कास्टिंग करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब भी क्लिक किया तो ये सारे इवेंट्स दो अलग अलग जगह से आया, एक यहाँ से आया और दूसरा यहाँ से भी आया। तो इसका अगर बंद कर देते हैं तो ओनली यहाँ से आएगा। जब भी हम लोग गाने के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो जो इवेंट्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे इवेंट्स नेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक करेगा तब यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट्स टाइम अपडेट
ये वाला पार्ट दिख रहा है और साथ में यहाँ पे ये प्ले बार वाला जो पार्ट है ये भी कम कर रहा है। ओके, तो ये था सीक बार। तो अभी ये सीक बार को चेंज करेंगे तो जाके हम लोगों का जो टाइम अपडेट और प्रोग्रेस का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे काम कर जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे ये जो इवेंट है, जिस इवेंट को हम लोग चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से उस जगह पे गाना प्ले होगा। तो ये हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहे लेकिन हम लोगों को जहाँ पे वो सेटअप था उसी जगह पे ही ये सेटअप मतलब रह रहा है। तो इसको किस तरह इसको सेटअप करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिज़ाइन में सेट सीक बोलकर एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग ये टेम्पलेट वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। ये रेंज जो इनपुट टाइप है, इस रेंज इनपुट टाइप में सीक बोलकर एक टेम्पलेट वेरिएबल यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा चेंज होगा वो डेटा को यहाँ पे भेजने के लिए। तो ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये एलिमेंट का वेरिएबल होगा और यहाँ पे इनपुट फंक्शंस है जिस इनपुट से हम लोगों को सेट फंक्शंस के अंदर यहाँ पे जो सीक ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास होगा। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पे सेट सीक बोलकर ऑलरेडी हम लोगों के पास यहाँ पे फंक्शंस है जो कि वैल्यू है। तो इस जगह पे हम लोगों को यहाँ पे डेटा को सेट करना होगा। जो डेटा सेट होगा दिस डॉट ऑडियो डॉट करेंट टाइम, जो कि यहाँ पे जो भी वैल्यू सेट होगा उसी हिसाब से यहाँ पे वो गाना का जो वैल्यू होगा, ऑडियो का जो करंट टाइम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाना को सेट करते हैं। गाना सेट करते ही 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे करके जा रहा है, बट मुझे यहाँ पे सेटअप करके देखना है। तो हो गया, तुरंत हो रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का जो सीक बार का जो काम है फैसिलिटी वो यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी आसानी से हो रहा है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे ये जो टाइम अपडेट जो हो रहा है, ये टाइम अपडेट को हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे करंट टाइम जो अपडेट है वो भी यहाँ पे दिखना चाहिए और टोटल जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो भी हम लोग को दिखना चाहिए। बट हम लोग को यहाँ पे डेटा जो मिल रहा था वो मिल रहा था क्या, मिली सेकेंड के हिसाब से। तो मिली सेकेंड के हिसाब से जब मिल रहा है तो यहाँ पे ये मिली सेकेंड के हिसाब से डेटा मिलेगा, तो काफ़ी दिक्कत है, वो विजिबल होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा जिसका नाम होगा टाइम फॉर्मेट या फॉर्मेटेड टाइम। यहाँ पे फॉर्मेट टाइम बोलकर एक फंक्शन बनाएगा, जिस फंक्शन के अंदर से हम लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोगों को टाइम भेजना होगा, जो कि यहाँ पे जो अपडेटेड टाइम जो आने वाला है उसको यहाँ पे भेजेगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट भेजेगा, जिस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे टाइम को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम फॉर्मेट होगा एज ए स्ट्रिंग जाएगा। तो स्ट्रिंग जाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे mm:SS मतलब मिनट और सेकेंड, कुछ इस तरह दिखाता है। अगर यहाँ पे आवर्स भी दिखाना होगा तो यहाँ पे एच कर सकते। तो हम लोग को अभी मिनट और सेकेंड्स में ये डेटा फॉर्मेट चाहिए। तो इस डेटा फॉर्मेट को देखने के लिए हम लोगों को एक मोमेंट को कैच करना होगा। तो मोमेंट बेसिकली क्या है, जहाँ पे जिस एरिया में वो डेटा होगा उसको एज ए मोमेंट
क्रच करेंगे। तो मोमेंट टाइम बोलकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मोमेंट टाइप मोमेंट टाइम बोलकर एक टाइम ले रहा हूँ, जहाँ पे ये जो टाइम है इस टाइम को यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आता है। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में आता है। तो यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू में जो डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे डेटा बेसिकली अगर कम से कम 100 अगर ना हो तब तक क्या होगा, हम लोगों का डेटा का जो एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए क्या होगा, इसके साथ हम लोग 1000 मिलीसेकंड में एक सेकंड होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली डेसिमल वैल्यू आ रहा है, जहाँ पे 0 to 100 तक जाएगा, बट ये हम लोगों को 1000 सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इसको एक्चुअली सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, जो सेकंड में जाने के बाद वो एक्चुअली मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली इसको ये जो टाइम है इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो फंक्शंस हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे ये जो टाइम जो आ रहा है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल जो टाइमिंग जो यहाँ पे इनपुट होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जगह हम लोग को यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम को हम लोग को थोड़ा अलग दिखेगा। तो यहाँ पे मोमेंट टाइम जो है वो यहाँ पे थोड़ा अलग दिखेगा। तो इसको अलग दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट रीड करंट टाइम बोलकर एक फंक्शन है, जहाँ पे दिस डॉट फॉर्मेट टाइम जो है वो दिस डॉट फॉर्मेट टाइम ऑब्जेक्ट, मतलब जो फंक्शन हम लोग बनाए उसके अंदर से हम लोगों को यहाँ पे दिस डॉट करंट टाइम जो कि हम लोग के यहाँ पे सेटअप हो गया था, ये करंट टाइम को यहाँ पे सेटअप करेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो सेंड करना होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू सेंड करना होगा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग वैल्यू का। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी नल कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग के हिसाब से हम लोग वैल्यू भेजेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ देखना है कि ये मोमेंट टाइम जो है ये टाइम किस तरह आ रहा है। तो अभी इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे प्ले करता हूँ। प्ले करते यहाँ पे जो टाइम है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है वो 1000 के ऊपर ही डेटा को दिखा रहा है। तो ये बेसिकली अभी मिलीसेकंड और मिनट में, मतलब सेकंड और मिनट में बनने लायक ये फॉर्मेट बन गया है। तो इस फॉर्मेट को अभी एक पैकेज क्लास है जिसके थ्रू हम लोग इस काम को आसानी से कर सकते हैं। उस पैकेज को हम लोग अलग से टर्मिनल के थ्रू उसको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे जो पैकेज हम लोग यूज करेंगे वो पैकेज होगा मोमेंट। ये है moment.js.com। यहाँ पे ये जो moment.js है, इस moment.js से हम लोगों को इस मोमेंट जो पैकेज है, इस npm पैकेज से हम लोगों को इस मोमेंट पैकेज को यूज़ करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे मोमेंट पैकेज को, moment.js जो पैकेज है इसको यहाँ पे यूज़ कर ले। तो यहाँ पे ऑलरेडी moment.js का जो पैकेज है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अभी ये moment.js पैकेज आ जाने के बाद अभी क्या करना है, तो अभी ये moment.js का पैकेज आ जाने के बाद यहाँ पे वो moment.js को इंपोर्ट करना होगा। तो moment.js पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम लोगों को ऊपर में जाना होगा। ऊपर में जाके यहाँ पे वो एक्चुअली एक
कलेक्शंस पैकेज है, तो इसी वजह से इसका क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट एज MOMENT मोमेंट करके यहाँ पे इस तरह लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोमेंट जो मॉड्यूल है उसको यहाँ पे कॉल करना होगा। तो ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट फंक्शन मतलब मोमेंट जो जेएस लाइब्रेरी है, उस मोमेंट जेएस लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज़ करना होगा, जिससे हम लोगों का ये मोमेंट जेएस का डेटा यहाँ पे आ जाए। तो मोमेंट डॉट UTC उसके अंदर यहाँ पे जो मोमेंट टाइम जो कि यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, उसके बाद आप लोगों को फॉर्मेट यूज़ करना होगा, जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे सेटअप किया था एज ए पैरामीटर। तो फॉर्मेट को यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आउटपुट जाएगा वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा, एज पर यहाँ पे जो चाहिए था मिनट और सेकंड उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो रीड टाइम जो है वो अभी हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे गाना सिलेक्ट करता हूँ, गाना सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 00 दिख रहा है, कुछ चेंजेस है नहीं। अभी यहाँ पे देखिए गाना चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो सेकंड के हिसाब से अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। बट टोटल ड्यूरेशन टाइम यहाँ पे अभी तक दिखाया नहीं, तो वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी ये जो टाइम फॉर्मेट है ये तो काफ़ी आसान हो चुका है, तो अभी ड्यूरेशन दिखाने में भी काफ़ी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दिस डॉट रीड ड्यूरेशंस बोलकर यहाँ पे रीड ड्यूरेशंस ऑप्शन है, जिसके अंदर दिस फॉर्मेट टाइम करने के बाद यहाँ पे दिस डॉट ड्यूरेशन करके यहाँ पे ड्यूरेशंस यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो भी गाना सिलेक्ट करेंगे उस गाना का टोटल टाइम ड्यूरेशन दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे जब प्ले होगा यहाँ पे एक एक करके सेकंड आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे जो भी गाना का जो भी ऑप्शंस में मैं सीख कर दिया उसी जगह से ये गाना प्ले हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। तो आज का जो ट्यूटोरियल है आपको कैसा लगा, कितना इंटरेस्टिंग लगा वो आप बताइए। और आप लोगों के लिए एक टास्क है छोटा सा, यहाँ पे जो ऑडियो वाला पार्ट जो है, इस ऑडियो वॉल्यूम को अप और डाउन करने से ये ऑडियो वॉल्यूम अप और डाउन होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, ये आप लोग करके मुझे दिखाइए। अगर आप लोग ट्यूटोरियल्स इसको अगर अच्छी तरह से करना चाहते हो और प्यार करते हो तो डेफिनेटली मेरा जो टास्क है ये टास्क करने की कोशिश करोगे आप लोग। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरा इसके ऊपर और भी एक ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, वो भी फॉलो कर सकते हो। तो उसमें भी मैंने इसका जो सॉल्यूशन है वो दे चुका हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी यूज़फुल प्रोजेक्ट है, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है मेरा ये ट्यूटोरियल सीरीज़। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए मेरे इस वीडियो को, और मेरे चैनल में जितने भी वीडियो है वो भी आप लोग लाइक करते रहिए, और साथ में शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।